नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। क़नाअत एक ऐसा ज़ेवर है और तवक्कुल इलल्लाह इतनी खूबसूरत नेमत है कि जिस शख्स को मिल जाए और वो इस पर कार बंद हो जाए तो उसके वारे नयारे हो जाते हैं। तो क़नाअत करना, तवक्कुल इलल्लाह करना और साथ ही साथ खुददार होना, ये बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमतें हैं। सो जिसको मिल जाए ज़ही नसीब। आज हम एक खूबसूरत सी इसी हवाला से हिकायत सुनने जा रहे हैं जो कि हज़रत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताज़े गिरामी के मुताल्लिक बयान की गई। सो तज़किरातुल हुफ़्फ़ाज़ में मनकूल है कि हज़रत इमाम मुहम्मद अल मारूफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताज़े गिरामी हज़रत सैयदना कुबैसा बिन उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आस्ताना आलिया पर एक मर्तबा कोहिस्तानी इलाका का शहजादा हाजिर हुआ मुलाकात के लिए और साथ उसके खुद्दाम भी थे। सो जब हजरत साहब के आस्ताना पर उन्होंने हाजिरी दी तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताज़े गिरामी ने घर से आने में देर लगाई, यानी जल्दी आप बाहर तशरीफ ना लाए। जब आप तशरीफ लाए तो उसके खुद्दाम बोले कि आपके दरवाजे पर मालिकुल जबल का शहजादा यानी पहाड़ों के बादशाह का शहजादा खड़ा है और आप बाहर तशरीफ नहीं ला रहे और देर से आ रहे हैं। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने हाथ में घर से चंद सूखी रोटी के टुकड़े उठाए और फरमाया, जिस शख्स का इस पर गुजारा हो, जिसने इस पर क़नाअत कर ली हो, यानी इतने रिस्क पर, अल्लाह के दिए गए पर उसने क़नाअत कर ली हो, तो उसको मालिकुल जबल से क्या काम हो सकता है। लिहाजा आपने फरमाया कि अल्लाह की कसम, इस शहजादे के साथ बैठना, मुलाकात करना और इसके लिए वक्त निकालना तो बहुत दूर की बात है। आपने फरमाया मैं तो उससे बात तक नहीं करूंगा। सो आपने अपने दरवाजा को, मकान के दरवाजा को बंद फरमा लिया। तो यकीनन ये अल्लाह वालों के अंदाज थे, उनकी जबरदस्त क़नाअत, उनकी जबरदस्त जो खुददारी और अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल की ये जबरदस्त मिसाल मौजूद है। और ऐसी हजारों मिसालें हम अपने असलाफ की जिंदगियों से उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उनको मुलाहजा कर सकते हैं। तो लिहाजा क़नाअत की जिंदगी गुजारिए, तवक्कुल इल्लल्लाह वाली गुजारिए और खुददारी वाली जिंदगी गुजारिए, हमेशा इज्जत पाएंगे। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसने क़नाअत की लिहाजा उसने इज्जत पाई और जिसने लालच किया वो जलील हुआ। सो हमें चाहिए कि हम क़नाअत वाली और तवक्कुल इल्लल्लाह वाली और इसी तरह खुददारी वाली जिंदगी गुजारे। अल्लाह ताला हमें अपने असलाफ के तरीकों पर, उनके इरशादात पर और उनकी अतवारो अक़वाल और उनके अफ़आल पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये जबरदस्त हिकायत अच्छी लगी होगी। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब फरमाए, दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कमेंट करना हरगिज ना भूलिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।